अब वो बुखार उतर रहा। जय श्री राम, आएगा तो मोदी ही, 400 पार, हिंदू 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 हिंदू, अब वो उतर रहा। कट्टर हिंदू नेता होना अलग बात है, कट्टर हिंदू नेता संत होना अलग बात है, कट्टर नेता होना अलग बात है, कट्टर सोच रखना अलग बात है, और मुख्यमंत्री होके, संत होके मुख्यमंत्री होना उत्तर प्रदेश का, ये अलग बात है। कतई प्रथम दक्षता पूरा देश देख रहा है, पूरे सारे प्रूफ आ चुके हैं, सारी बातें आ चुकी हैं। मुझे लगता है मंगेश यादव का जो एनकाउंटर था या जो भी कुछ था, तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। चप्पल, सच बात ये, चप्पल पहन के कोई एनकाउंटर करता है? अब अगर देश प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और देश की राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष अगर सवाल उठा रहा है, तो उसको जातिवाद के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, जो मंगेश यादव और ये यादव, ये नहीं देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत तेजी के साथ हलचल देखने को मिल रही है और आज अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए पार्टी कार्यालय पर और एक के बाद एक तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमला बोलना शुरू किया। मायावती के आरोपों पर जवाब दिया, अयोध्या में जमीन को लेकर जवाब दिया कि जमीनों में किस तरह से घोटाला किया गया है, सर्किट रेट बढ़ाया गया है। एनकाउंटर पर उन्होंने बड़े सवाल उठाए कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो फर्जी हो रहे हैं, चप्पल पहनकर एनकाउंटर करने चले गए, इस तरह की बातें कही गई। और एक बड़ी बात उनकी तरफ से बोली गई कि जो आंकड़े सरकार या पुलिस की तरफ से दिए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा पीडीए के लोगों की जाने गई हैं। तो इन तमाम आरोपों को लेकर बातचीत करने के लिए सुशील दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव की सोच, उनकी रणनीति और किस दिशा में समाजवादी पार्टी की राजनीति जा रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज की डेट में कौन कहां पर खड़ा है। सुशील सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत लंबे अरसे बाद आपसे बातचीत हो रही है और ये अहम मुद्दा है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, तो हमने सोचा आपसे बातचीत फट रही है अनुज, आवाज फट रही है। आवाज क्लियर? अच्छा, आवाज अभी ठीक आ रही है? हाँ, ठीक आ रही, ठीक आ रही। ठीक है सर, तो सुशील सर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुशील सर, आज बातचीत अखिलेश यादव ने जो शुरू की उसमें एनकाउंटर का जिक्र बहुत तगड़े तरीके से किया। लगातार वो ट्विटर पर एक्टिव थे, लगातार वो आरोप लगा रहे थे और आज खुद मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं उस पर सवाल उठा दिए, चप्पल पहनकर एनकाउंटर करने चले गए, बैग मिला, वो नया बैग कहां से आया, तमाम तरह की बातें कही। तो ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक केंद्र बन गया है, ये मुद्दा बन गया है एनकाउंटर, उसको कैसे देखा जाए? अनुज, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और बड़ा ज्वलंत विषय भी है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश के दो मुख्यमंत्री, एक वर्तमान एक पूर्व, उन विषयों पर बात कर रहे हैं जो जनहित पे कहीं सरोकार जिसका है ही नहीं। अब मैंने मायावती जी का भी वक्त देखा है, हालांकि उनके कोई आरोप लगता था कि एक वर्ग के लोग उनका खुला एजेंडा था, लेकिन उनके समय कानून व्यवस्था का जबरदस्त वो था। मैंने उसके बाद मुलायम सिंह जी वाला भी देखा, उसमें कहा कहते थे लोग और लोग मानते भी थे कि गुंडों की पार्टी है। उस समय के लोग बड़े दबंग और ये मुस्लिम और ये सब तमाम नीचे मिला के तो ऐसा बन गया था माहौल कि जैसी पार्टी बिल्कुल, और कैसी चीजें हुई भी थी। लेकिन उससे जब अलग हटके और ये कहा जाता था यादव की पार्टी है, वो मौलानाओं की पार्टी, ये कहा जाता था। अब ये वाली स्थिति जो यहाँ पर आई है, यहाँ पर इससे 5 योगी 1 में जो थे, तो उस समय पर एक ऑरा था इस बात का कि आप संत हैं। एक ऑरा दिमाग पे सबको मालूम था कि हिंदू संत, मठ के संत, जो एक चप्पल पे, एक पोशाक पे राजकाज, तो एक अंदर से एक पॉजिटिविटी थी। हर आदमी को लग रहा था कि बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि पिछला माहौल देखने के बाद लोगों को लग रहा था सब बहुत अच्छी बात है। 5 साल निकले भी जैसे, फिर 5 साल में क्या था कि 5 साल में वो राम मंदिर, हिंदू और मोदी और सब मिला के वो चीजें दिख नहीं रही थी। अब इधर जो योगी 2 हुआ है, तो बहुत कुछ चीजें ऐसी दिखी हैं जो यूपी की आम जनमानस उसको पसंद नहीं कर रही। मैं स्वयं पसंद नहीं कर रहा हूँ। मैं योगी जी का बड़ा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन देखिए, कोई धर्म हो, चाहे पादरी हो, चाहे ग्रंथी हो, चाहे मौलाना हो, चाहे संत हो, इनका उद्देश्य ये होता है कि उनको कट्टरता छू नहीं जानी चाहिए, कट्टरता छू नहीं जानी चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति के कुछ कंपल्शन हो सकते हैं,
लेकिन संत का या इस तरीके से व्यक्ति अगर वो सत्ता में आ रहा है तो उसकी एक अलग तरीका होता है, उसका अलग जेस्चर होता है, उसके अलग परिचय होता है, उसकी अलग भावनाएं होती हैं, उसकी अलग मनोभावनाएं होती हैं। लेकिन जब ये लोग जानने लगे और लोग कहने लगे कि इनके साथ तो यही अधिकारी खान है, ये तो खान फलां कुछ किया था, वो कहते भी हैं कि ठीक बात उन्होंने है। कई बार कहा भी कि मैं क्षत्रिय समाज और मैं मुझे गर्व है और ये सब बातें। संत को क्षत्रिय समाज से क्या लेना देना? जब संत आते हैं तो अपना अपना वो भी करके आते हैं ना कि मेरा एक संत का वो होता है, वो अपना वो समाधि भी करके हमने मतलब खत्म अपनी जिंदगी, अब तो हम खाली संत हैं। अब वो अगर खुलेआम अगर वो कहें किसी चैनल पे, बड़े चैनल पे कि मैं खत्ती समाज से मुझे गर्व है, तो कहीं ना कहीं से मैसेज आता है ना। अब हुआ क्या है अनुज कि इस बीच में जो पहले क्या हुआ, बुलडोजर बुलडोजर तो होते के जो आसपास के जो कांड वाले लोग होते हैं ना, जी, जी। राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, चमचे बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। राजा ने कह दिया रात है तो सबने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात ठीक है। बात है। इस हाँ। इस टाइप के लोग जब यहाँ शुरू हो जाते हैं ना, हुँ, अब बुलडोजर बाप, एक संत, एक मठ का बाबा हुँ, बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो जाए और लोग उसको इतना भर दें कि उनको हर वक्त बुलडोजर दिखाई पड़े, तो मुझे लगता है हुँ, उत्तर प्रदेश के सत्ता के प्रमुख का ये करेक्ट नहीं होना चाहिए। इनकी ऐसा 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 ऐसी आवाज नहीं निकल होनी चाहिए। ठीक है, हुँ, बुलडोजर का एक तरीका होता है, नियम होता है, बातें होती हैं। और इस देश में जब संविधान है, उत्तर प्रदेश में जब कानून का राज, आप हुँ, खुद कहते हो कि जीरो टॉलरेंस, कानून का राज, गुंडे, तो यही फिर इतना बुलडोजर, इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं है? बिल्कुल, एक बिल्कुल। तरफ आपका डीजीपी हुँ, कहे, आपके नेता कहें, आपके एमपी कहें, आपके एमएलए कहें, आपके बड़े-बड़े नेता कहें, स्वयं सीएम योगी जी कहें कि जीरो हुँ, टॉलरेंस और यहाँ पर हुँ, कानून का राज है। तो फिर हुँ, बुलडोजर का राज कहाँ से आ गया? क्यों आ गया? कैसे आ गया? हुँ, हुँ, अंततः सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के ऊपर सवाल खड़ा किया। बिल्कुल। क्या ये उचित हुआ? ऐसा होना था? बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं होना होना था। चाहिए। अब आप बताइए क्या एक संत को, एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि उनका डायलॉग ये हो कि हुँ, अगले हुँ, चौराहे पर एमराज मिलेंगे। हाँ, 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 बिल्कुल। बुलडोजर और अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। हुँ, देखिए, मैं अतीक और मुख्तार की बात नहीं करता हूँ। अगर यही बुलडोजर डॉक्टर तिवारी सुल्तानपुर वाले जिनकी दर्दनाक हत्या हुई थी, एक विशेष हुँ, वर्ग के लोग थे, तो क्या वहाँ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? क्या हुँ, वहाँ पर चौराहे पर यमराज नहीं मिलने चाहिए थे? हुँ। कम से कम कितनी घटनाएँ भरी पड़ी हैं, वाराणसी के इसमें नहीं। लोग अभी रिहा हो गए हैं, बीजेपी के आईटी सेल वाले। हुँ, तीनों कुणाल, आनंद और क्या-क्या तीनों हुँ, थे रे। हुँ, हुँ, बताइए क्या क्या इनके इनको कहीं यमराज मिला? वो तो पूरे हुँ, वाराणसी में घूम रहे हैं। इनको कहीं हुँ, यमराज मिला? इनको तो होमगार्ड भी नहीं मिला सत्ता की तरफ से हुँ, कि होमगार्ड हुँ। पकड़ लेता कि तुमने आए हो। और ठीक बात है। कहीं पर ये होता है कि जमानत से छूटते ही आदमी फिर जमानत हुँ, हुँ, पुलिस इतनी दबाव दे देती है कि वो फिर भाग हुँ, जाता है कि उससे निकाल के फिर उसको कोई और ले आती है उसके ऊपर, ये केस, ऐसी एक हुँ, घटनाएँ नहीं है। बिल्कुल। कितनी घटनाएँ हैं, तो कहीं न कहीं जब इस टाइप की बातें होती हैं, अब आप बताइए अगर ये बात ना होती, हुँ, आज ये 2 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केवल किस बात से लड़ रहे हैं? अभी योगी हुँ, जी ने कहा कि वो ये अखिलेश यादव गुंडों के उसके सरगना हैं। हुँ, अरे हुँ, भाई हुँ, वो अभी कहा, परसों ही कहा। हुँ, ठीक है, अगर वो पार्टी ये मान के चलते हैं गुंडों पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी है, तो आप तो शिक्षा वाली पार्टी हो ना। आप हुँ, तो विद डिफरेंस वाली की जो उसकी पार्टी हो ना, तो आपको इन शब्दों से परहेज करना चाहिए ना, परहेज करना चाहिए। ठीक बात है। परहेज करना चाहिए ना। हुँ, आप कहो कि अब देखिए वो कह रहे हैं कि बुलडोजर में दिमाग चाहिए होता है, बुलडोजर स्टीयरिंग सबके बस की नहीं होती है। वो हुँ, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सब बुलडोजर हम गोरखपुर की तरफ वो मोड़ देंगे। तो गोरखपुर में हुँ, भी तो आदमी रहते हैं, जनता रहती है ना, आप ही की तो जनता है। हुँ, इस बिल्कुल। लेवल पे जब 2 मुख्यमंत्री मिल जाएँ और हुँ, एक तो पॉलिटिकल है, चलो ठीक है, एक तो संत की हुँ, भाषा में है ना, वेशभूषा में। हुँ, तो इस पे जब जनता आकलन तो करती है। हुँ, अब वो बुखार, मैं एक बात बता दूँ अनुज, अब वो बुखार उतर रहा है। हुँ, जय श्री राम, आएगा तो मोदी ही, 400 पार, हुँ, हिंदू, हुँ, हिंदू, 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 अब हुँ, उतर रहा है, बहुत मामले हो गई। अब आप हुँ, बताओ
मतलब अभी आर्यन मिश्रा मारा गया बेचारा, वहाँ का है, बताओ कैसे वो 18 साल के बच्चे को खाली इसलिए बात शक पे मार दिया। तो इस टाइप की भावनाएं, इस टाइप की चीजें आहत करती हैं। इसी आहत के नाते तीनों लोग कह रहे थे, अनुज आपके सामने हमारी बात हुई है जी, योगी जी भी कह रहे थे, केशव मौर्य भी कह रहे थे और ब्रजेश पाठक भी कह रहे थे कि 80 जीतेंगे, 80-82 जीतेंगे। क्या हाल बिल्कुल, हुआ, क्या बिल्कुल। हाल हुआ। और अनुज एक चीज समझिए, हमें लगता है कहीं ना कहीं खिसियाहट भी है राजनीतिक, हाँ। क्योंकि इधर तलखी जो तलखी हुई है, जो तलखी आई है ना इस बीच में, इस चुनाव के बाद से आप देखिए तलखी बहुत आ गई है, बहुत आ गई, बहुत आ योगी गई। जी के अंदर तलखी बहुत आ गई है। हम्म, 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 वो वो एक सामान्य जो होना चाहिए, एक अच्छे मुख्यमंत्री का एक मतलब एक हम्म, बाबा संत या मठाधी मतलब मठ के उनका जिनकी तो कहीं ना कहीं तलखी, और तलखी किस बात की है, स्थितियां ये आ गई हैं कि जिसको ये लोग कह रहे थे कि खत्म जीरो, वो आदमी देश की तीसरी नंबर की पार्टी का नेता बन के उभर के आ गया, बन के उभर गया। देश की तीसरी नंबर पार्टी बन के उभर के आ गया। हम्म, तो ये कहीं ना कहीं लगता तो है ये कैसे संभव, और बिल्कुल। मेरे रहते और मेरे हिंदू, भाई देखिए मैंने फिर वही कहा, मुख्तार कट्टर हिंदू नेता होना अलग बात है, कट्टर हिंदू नेता संत होना अलग बात है, कट्टर नेता होना अलग बात है, कट्टर सोच रखना अलग बात है, और मुख्यमंत्री होके संत होके मुख्यमंत्री होना उत्तर प्रदेश का ये अलग बात है। अलग बात है, ठीक बात ये है। सब चीजें जब मिल जाती है ना आपस में, तो अब हम देख रहे हैं योगी जी का जो संत वाला भाव है वो जनता की तरफ हट चुका है। अब वो कट्टर हिंदू वाला या कट्टर गुस्से वाला या कट्टर वो मुख्तार अमराज चौराहे पे अमराज मिलेंगे, उस टाइप की जो भाव आ गई है, तो कहीं ना कहीं लोग मान रहे हैं कि ये संत वाले चोले से हटके, वेश से हटके अब ये राजनीतिक वेश में आ गए। अब फिर क्या है, इनको अपने दिल्ली को भी देखना है, दिल्ली का तो आप देख ही रहे हो क्या और वो चल रहा है। अब इसी प्रदेश में, इसी देश में जनता ने चढ़ा दिया था कि मोदी के बाद कौन, योगी, योगी, योगी। योगी। तो अब वो पीएम तक भी अब सोच, आने वाले तो रहते ही सोच आ गई कि मैं पीएम बनूंगा। यहाँ स्थिति ये बनी कि आप 80 की तो जगह जो 62 थी वो नहीं ला पाई। नहीं आ पाई। तो कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ती हैं, तो अब ऐसे ही बिगड़ती हैं। अब जैसे अब स्थितियां ये बन गई, देखो अनुज, कि 9-10 चुनाव है, इसमें जी, एक तो जी। उसका है जिसमें है ना 9 हाँ, जिसमें है कानपुर, ना, कानपुर वाले 9 जीते एक हैं। तो कानपुर वाला हुआ है, हाँ, 9 है, हाँ। 9 कानपुर वाला जेल में चला गया। अब आप बताओ, जिस योगी के नाम पे उत्तर प्रदेश जीतने के सपने दिखाए जा रहे हो देश को, पीएम बनने के सपने दिखाए जा रहे हो देश को, वो योगी जी 2 सीट के प्रभारी हो गए, कटहरी और मिल्कीपुर, मिल्कीपुर। जिनके नाम पर 280 ये सीटें और 200 405 सीटें उत्तर प्रदेश की, वो 2 सीटों पे प्रभारी हो गए। 2 पे ब्रजेश पाठक, 2 पे भूपेंद्र चौधरी और 2 पे अध्यक्ष और 2 पे केशव मौर्य। ये अगर स्थितियां आई हैं तो कहीं ना कहीं खिसियाट, तलखी, गुस्सा, चीज, ये सब चीजें आती हैं, क्योंकि हर आती चीज है। एकदम अब वो नहीं लग रहा कि ऐसा ऐसा हो सकता है। हाँ। उधर क्या है, अच्छा। उधर हाँ। उधर उत्साह में लवरेज हम लोग, उत्साह में एकदम बिल्कुल बोल बम जिसे कहते हैं वो हो रहा है। उनके प्रवक्ता भी, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा थे और तमाम लोग हैं, एकदम बोल बम किए हुए हैं, ऐसे ही इनके बिल्कुल। प्रवक्ता भी बोल बम किए हुए हैं, जरा जरा चीज पे वो ऐसा और अच्छा दूसरा क्या, इनका आईटी सेल कमजोर हो गया है, क्योंकि आपके पास कहने को कुछ है नहीं, करने को खाली ये है कि बुलडोजर और यमराज मिल जाएंगे, इसके अलावा क्या है। और जो आपका सिस्टम है योगी साहब, उनका जो सूचना विभाग है या उनका जो जो सलाहकार मंडली है, जो और भी तमाम लोग हैं, वो उन चीजों को हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं जो समाज के लिए योगी जी कर रहे हैं। समाज के लिए योगी जी कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें हाईलाइट कहाँ हो पा रही हैं। नहीं हो पा आपने रही एक तरफ आपने एक विकास के काम की सूची जारी की, अगले दिन आ गया कि वो हम वो क्या वो बुलडोजर और अखिलेश यादव और सरगना और गिरोह, वो चीज पीछे हट गई। एक होता ना, जब दिमाग में निगेटिविटी पहले आती है, पॉजिटिविटी बाद में आती है, तो इस समय बिल्कुल पर ठीक जो बात।
बोलिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि देश के जो बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, आप जैसे लोग जो जो हर एक राजनीतिक घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाकर रखते हैं, वो जो एनकाउंटर का मुद्दा इतना मंगेश यादव का उठाया जा रहा है, हाँ उस पर हाँ आप क्या हाँ। सोचते हैं? क्या अखिलेश यादव सही ट्रैक पर जा रहे हैं? नहीं तो कुछ, अब अखिलेश यादव क्या, समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ताओं से जब मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि भाई देश में कानून है, ये गोली मारने वाले, अच्छा उसने लूट की भी है तो आप उसको जान कैसे उसकी ले सकते हैं? आप जेल भेजिए, कानून के तहत उसको सजा दिलाइए। कुछ लोग ये बात कहते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? देखो वही वाली बात आ गई अनुज, मैं इस पे आता हूँ, वही वाली बात आ गई। हम्म, बुलडोजर, हम्म, जब मुखिया कह दे बुलडोजर तोड़ डालो, भाई यहाँ पर अकबर नगर हुआ नहीं हुआ, हुआ तिरपन था। नगर रुक गया। अकबर हम्म, भाई कई हजार लोग चले गए ना, आज किस हालात में है किसी को पता है? किसी को नहीं पता। हम्म, पंतनगर बच गया, वरना तो क्या हाल था। तो बिल्कुल। जब हमने बता दिया अधिकारियों को, और इस घटना के बाद, ये जानने के बाद, जब देखिए अधिकारी अधिकारी होता है, हम्म, अधिकारी हम्म, जान लेता है कि कौन आज मुख्यमंत्री और कौन होने वाला है, हम्म, उसकी निगाह बहुत तगड़ी होती है, उसको तो रहना ही रहना है, उसको 5 साल तो नहीं है, वो तो जब तक बिल्कुल। रिटायर है तब तक है। तो हम्म, अब अधिकारी को मालूम है कि अगले चौराहे पर एमराज हम्म, और बुलडोजर, हम्म, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज योगी जी की तरफ से अधिकारियों को जा चुका है। कतई हम्म, प्रथम दक्षता, पूरा देश देख रहा है, पूरे सारे प्रूफ आ चुके हैं, सारी बातें आ चुकी हैं। हम्म, मुझे लगता है मंगेश यादव का जो इनकाउंटर था या जो भी कुछ था, हम्म, वो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, हम्म, मैं नहीं कर सकता। उसके कई कारण हैं, मेरे पास चीज आई, मैं भी सब देख रहा हूँ। भाई आज डीजीपी को कहना पड़ा है कि सारा सब सब कुछ रिकवर हो गया है, भरत वाले उसने, उन्होंने क्या ज्वेलर्स ने वो दिया है, वीडियो दिया है, तो ज्वेलर्स हो गया तो आप तक आया, हम लोग आना तो आना चाहिए। जो जैसे एक तो कट्टा जब पुलिस करती है, पकड़ती है, तो नहीं वो बिल्कुल। पुलिस वाले हाँ, बैठे होते हैं एकदम तने हुए, हाँ, वो एक छोटा सा वो खड़ा होता है ऐसे करके, और वो ये हाँ, बरामद हुआ, ये बरामद हुआ, ये बरामद हाँ, हुआ। हाँ, इतनी हाँ, करोड़ों की डकैती का माल बरामद हुआ, तो कहाँ वो पीसी कहाँ है वो? दूसरी बिल्कुल। बात, बात सच है, जिनका नाम जो इसमें जो नायक बन के उतरे हैं, वो उभरे हैं मंगेश वाले में, जो मिस्टर हम्म, शाही जी, हम्म, तो मुझे लगता है कि विवादों में और सवालों में तो शुरू से ही रहे हैं। हम्म, अब आप बताओ, चप्पल, सच बात ये, चप्पल पहन के कोई इनकाउंटर करता है? हम्म, और चप्पल भी देखिए, इनकाउंटर का एक स्वभाव वो होता है कि जंगल है, भाग रहे हैं, गिर पड़े, फला है, एक शो तो हम्म, होता ही है। चप्पल भी पहने हैं, यहाँ की वर्दी, अगर अगर इतना बड़ा क्रिमिनल, और फिर सबसे 1 लाख के इनाम, ऐसे तो हम्म, आप 1-2 घंटे में 5 लाख का इनाम कर दो। अगर इनाम ही देना है तो जो आदमी, जिसका घर देखा आपने, बिल्कुल, सबने देखा है, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। वो, मुझे लगता है कि वो कैसे खाना खा उसका, कैसे उछल छप्पर में रहने वाला आदमी, हम्म, 1 लाख का इनाम, और 1 लाख के नाम में आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। एक तरफ 6 मुकदमे का, थके हुए मुकदमे का आरोपी, 1 लाख का हम्म, इनामी, एक तरफ हम्म, 36 मुकदमों का आरोपी, हम्म, वो बाकायदा उसको आपने सरेंडर कराया, या तो सरेंडर कर सरेंडर दिया करा। उसने। हम्म, उसी उसी गैंग में 6 लोग थे ना, एक के हम्म, ऊपर 36 मुकदमे, हम्म, और वो सरेंडर हो गया, कैसे भी हुआ, व्यवस्था करके हुआ, सीधे हो गया, जैसे चाहे हुआ तो। और एक पे ऊपर 6 मुकदमे हैं, एक हम्म, लाख 25,000 से 1 लाख, एकदम से 1 लाख हो गया। हम्म, तो हम्म, कहीं ना कहीं जब सवाल के निशान, सवाल चीजें आ जाती हैं, और इनकाउंटर अक्सर सवालों के घेरे में आता है, हम्म, और इनकाउंटर में प्रथम दृष्टा पैर पे गोली लगती है। आप देखिए, 90-100 में से 90 लोगों के अक्सर वो हम्म, पैर पे गोली लंगड़ाते हुए, हम्म, पुलिस वाले को कंधों पे रखे हुए, इसमें हम्म, सीधे सीधे और सब कुछ तो है। अब अगर अगर देश प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और देश हम्म, की राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष अगर सवाल उठ रहा है, तो उसको जातिवाद के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, जो मंगेश यादव और ये यादव, ये नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना वो चाहिए। कह रहे हैं कि क्रिमिनल मारा गया, हम्म, तो फिर ऐसे तो तमाम क्रिमिनल कहाँ मारे गए, कहाँ, एक पूरी लिस्ट है, सूची है, बिल्कुल। बाकायदा चल रहा है। तो आप, मुझे लगता है मंगेश वाला, अगर ढंग से इसको जांच हो जाए, तो हम्म, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होगा, बिल्कुल। सवाल खड़ा सर होगा। एक, हाँ तो जी, मंगेश यादव वाले में मैं हाँ था ना, मैं भाई नहीं कहता हूँ। बिल्कुल। सर एक आखिरी आखिरी पॉइंट जो अखिलेश यादव ने उठाया है, वो आपसे समझना बहुत जरूरी है, आखिर में आपसे ये समझेंगे।
अयोध्या में जमीनों को लेकर सवाल उठाया, सर्किल रेट बढ़ा दिए गए, पहले अपने लोगों को बांट दिया गया, उन्होंने खरीद लिया। तमाम पवन पांडे भी वहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने भी लंबा चौड़ा भाषण दिया। मैं आपसे इसके पीछे की राजनीति समझना चाह रहा हूं। मिल्कीपुर में उपचुनाव है, क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अयोध्या को लेकर बहुत ज्यादा फोकस दिखाई दे रही है? यहां तक उन्होंने कह दिया कि जहां पर लूट होगी वहां पर विकास नहीं हो सकता है। बीजेपी कहती है कि अयोध्या की हमने तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दी है। तो आपको क्या लगता है कि ये केवल मिल्कीपुर चुनाव है, अखिलेश यादव को केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है कि अयोध्या में एक बार फिर से अगर हराएंगे बीजेपी को तो एक बड़ा मैसेज 27 के लिए क्लियर हो जाएगा, लगता है आपको? दोनों नेताओं को, चाहे योगी जी हों चाहे अखिलेश जी हों, दोनों को मछली की आंख दिखाई दे रही है, बाकी इनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। इनका अस्तित्व है इस 9-10 उपचुनाव पे, इनका योगी जी का अस्तित्व है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये दावा करते थे कि हम पूरा पूरा फिर से वो 10 उपचुनाव में उलझे पड़े हैं, पूरा देश भर की बीजेपी इस 10 चुनाव में उलझी पड़ी है, ये ऐसा होता नहीं था। सत्ता के चुनाव होते थे, लेकिन देखिए क्या हाल हो गया। दूसरी तरफ क्या है, वो ये जान रहे हैं पीडीए होने के बाद, कांग्रेस से मिलने के बाद उनका एक मनोबल बढ़ा हुआ है। वो जान रहे हैं कि इसमें अगर 5-7 जो उनकी थी 4 और 5 की, अगर उतना ही ले आए या उससे ज्यादा ले आए तो हम समझते हैं अपर हैंड हो गई सपा वाले, पीडीए वाले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनका उस पे अब दूसरी बात, मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, राममय अयोध्या को मॉल बना दिया, गुजरात की अयोध्या कर। अभी अभी वरना आप बताइए, वहां पर अयोध्या कैंट बोर्ड में सीबीआई का रेड हुई थी ना, किस बात की हुई थी? कुछ तो मिला, कुछ सीबीआई ऐसे थोड़ी चली आएगी कि लेखपालों की टीम चली गई जांच करने लगा, कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा। दूसरी बात, आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले कितने आरोप आए, कितने बाकायदा लिखित आरोप आए कि कितने की जमीन किसने ली, क्या क्या दिया, नाम हम जिसके कहीं उसके लेते हैं जिसको। अच्छा, दूसरी बात ऐसा हो रहा है अनुज, जब ये योजनाएं परियोजनाएं होती है ना, तो जो अधिकारी होते हैं, जो सिस्टम के लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, वो पहले सब चीजें जान लेते हैं, उनके सामने सब निकलता है। तो वो 1 लाख की जमीन जब लेते हैं तो 4 लाख की लेते हैं और 1 करोड़ की हो जाती है तर्ज से। जैसी परियोजना निकली वो 1 करोड़ की हो जाती है, क्योंकि इन लोगों को, आपको नहीं मालूम होगा, इनको सब पहले, क्योंकि परियोजना बनने से पहले साल 1.5 साल पहले वो तैयारी शुरू हो जाती है ना, आप जो ये खेत खतरा ही खतौनी वो सब निकाल देते हैं, इन तक पहुंच जाती खबर। तो ये सब तो इसीलिए तो ये हुआ। अरे लखनऊ अयोध्या के मेयर का भी तो नाम आया था। और फिर जब गुजरात की लॉबी, जब गुजरात को माना जाता है कि उनका केवल आर्थिक उद्देश्य होता है, केवल आर्थिक उद्देश्य होता है, जब वहां का प्रमुख व्यक्ति चंपत राय जी जो है अगर वहां बैठे हुए हैं, तो वहां पर राम जी वाली अयोध्या थोड़ी रह गई है। तो इस बात को कहा भी, और इसी बात को सिद्ध भी किया अयोध्या वालों ने एमपी में। और मुझे लगता है अभी ऐसा कुछ बदलाव हुआ नहीं है कि वहां पर बोल राम जय राम हो रहा है, ऐसा कुछ बदलाव हमें लगता नहीं है। क्योंकि माहौल में तलखी होने के बाद जब जनता है ना, तो फिर अपने हिसाब से काम करती है। अब आप बताइए, हम आप तो बैठे हैं, क्या किसी को उम्मीद थी कि ये 36 सीटें ये जीत जाएगी सपा, बिल्कुल नंबर 3 पार्टी हो जाएगी? जनता चुप थी, जनता ने काम कर दिया। लेकिन तो सर, आपका आकलन था, मेरे को आज भी याद है, आपने जो जो आकलन किए थे वो 99% सही गए, इतना भक्ति की एक्यूरेट अयोध्या, आकलन था आपका। भक्ति की अयोध्या आज की तारीख में विवाद की, घोटालों की, भ्रष्टाचार की, इस सवालों में उलझ गई है। जो केवल भक्ति की अयोध्या थी, जो केवल राम और हनुमान की अयोध्या थी, वो अयोध्या पूरे पूरे आर्थिक जगत के जो वो हैं, सोचे हैं या जो भी कुछ है, उसमें उलझ के रह गई है। उसमें हर आदमी एकदम बहती गंगा में। अयोध्या बहुत महंगी हो गई है, अयोध्या की जमीनें इतनी महंगी हो गई है कि दिल्ली की मात कर रही है। आने वाले भविष्य को देखते हुए दिल्ली मात कर रहा है। तो अयोध्या की जमीनें छू भर लो अब तो, पहले तो अयोध्या पूरी खाली थी, अब तो आप अयोध्या में यूं नहीं वो कर सकते हो कि पता नहीं अच्छा रेट अब जहां पर मांग बहुत बढ़ जाती है, वहां रेट उसकी मर्जी के साथ मर्जी नहीं होती है। इसकी खरीदारी की कितनी वो है, उसकी हैसियत या उसकी गर्ज क्या है, उस हिसाब से रेट होते हैं। तो अयोध्या उसमें आ गई है, आर्थिक साम्राज्य में आ गई है, भक्ति नहीं रहेगी। तो अब विवाद होंगे, ये पहला आखिरी विवाद नहीं है। अब चूंकि पवन पांडे वहां के हैं अयोध्या के, उनको एक एक चीज मालूम है, हाँ, उनके पास प्रूफ भी है। और दूसरी एक बात और बता दें भाई, ये प्रूफ भी तो वही लोग दे रहे हैं
हाँ, सपा के पवन पांडे को ये प्रूफ भी तो वही लोग दे रहे हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल। जो जिनको जिनका नहीं दाल कर लिया जाए, जिनको ढंग से नहीं वो जुगाड़ लग पा रहा, वो भी तो सब कागज निकाल रहे हैं, तभी तो सीबीआई और छापा सब चल रहा है। तो अयोध्या का रूप बिगाड़ दिया है। बिल्कुल। देखना होगा सर कि क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति कहां पर जाकर रुकती है और टिकती है। और बहुत शुक्रिया तफसील से विश्लेषण करने के लिए सुशील सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।